नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है राजस्थान एजुकेशनल चैनल में। मैं प्रेम आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारे सेकंड क्लास जिसमें टोंक हम स्टडी कर रहे थे। टोंक ज़िले के बारे में ज़िला दर्शन चल रहा है और टोंक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रह चुके थे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मुबारक महल कहाँ है स्टूडेंट? टोंक ज़िले में है। इस महल में ईद के अवसर पर ऊंट की बलि दी जाती थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि किस ज़िले के मुबारक महल में, या मुबारक महल, या क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि टोंक ज़िले में स्थित किस महल में ऊंट की बलि दी जाती थी, या किस महल में ऊंट की बलि दी जाती थी? तो मुबारक महल टोंक में। निर्माण किसने करवाया? वज़ीर-उद-दौला ने। निर्माण करवाया वज़ीर-उद-दौला ने। दूसरा, मुबारक महल स्टूडेंट जयपुर में है, जिसमें 3 शैलियों का समन्वय है। बहुत ही नोट करने वाला फैक्ट ये है कि मुबारक महल 2 हैं। पहला तो है टोंक में, ठीक है, जहाँ पर प्राचीन समय में ऊंट की बलि दी जाती थी। निर्माण वज़ीर-उद-दौला ने करवाया। और दूसरा फैक्ट ये है कि मुबारक महल जयपुर में है, जिसमें 3 शैलियों का कोऑर्डिनेशन है या समन्वय है। बढ़ते हैं आगे। अब आती है बात दूसरे फैक्ट की, टोडा रायसिंह नगर। टोडा रायसिंह नगर कहाँ पर है? ये भी टोंक में है। रायसिंह द्वारा बसाया गया परगना है ये, ठीक है। रायसिंह द्वारा बसाया गया परगना है टोडा रायसिंह। रायसिंह द्वारा बसाया गया परगना। यहाँ पर लाला पठान का दुर्ग स्थित है। कहाँ पर? टोडा रायसिंह नगर, टोंक। यहाँ पर लाला पठान का दुर्ग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाला पठान का दुर्ग निम्न में से किस परगने में स्थित है? तो टोडा रायसिंह नगर, टोंक में। दूसरा, सरड़ा रानी की बावड़ी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। सरड़ा रानी की बावड़ी निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये भी टोंक ज़िले के टोडा रायसिंह नगर में स्थित है। ख्वाजा की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 3 बावड़ियाँ हैं और एक ये लाला पठान का दुर्ग है टोडा रायसिंह नगर में। इसी टोडा रायसिंह नगर में स्टूडेंट लाला पठान का दुर्ग है और 3 बावड़ी हैं। कौन कौन सी? सरड़ा रानी की बावड़ी, ख्वाजा की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आगे भी राजस्थान के ज़िला दर्शन के बारे में जानकारी मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। संत पीपा की गुफा, ये भी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह है। टोडा रायसिंह के टोडा ग्राम में। यहाँ पर गागरोन के संत पीपा ने तपस्या की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। गागरोन के संत पीपा ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तो टोडा ग्राम में, जो कि टोडा रायसिंह नगर में है। और वो कहाँ पर है? टोंक में है, ठीक है। संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? टोडा रायसिंह नगर के टोडा गांव में है या टोडा ग्राम में है। यहाँ पर गागरोन के संत पीपा ने तपस्या की थी। दूसरी बात, लावा राजस्थान का एक ठिकाना था। ये लावा एकीकरण के समय स्टूडेंट लावा ठिकाना था जयपुर राज्य में था, ठीक है। लावा ठिकाना जयपुर राज्य में था। वर्तमान में यह टोंक में है। तो निम्न में से लावा स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन होगा जयपुर, टोंक, बीकानेर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा टोंक, क्योंकि वर्तमान में यह टोंक ज़िले में है। और जब एकीकरण हुआ था, एकीकरण के समय, एकीकरण से पहले लावा ठिकाना कहाँ पर था? जयपुर में था। अब यह टोंक में है। 3 रियासतें थी, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। सॉरी, 3 ठिकाने थे, ठीक है। 3 ठिकाने थे। बात समझ में आ गई है, ठीक है। संत पीपा की गुफा, ख्वाजा की बावड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी, सरड़ा रानी की बावड़ी, और लाला पठान का दुर्ग टोडा रायसिंह नगर में है। और मुबारक महल जयपुर में है। 3 शैलियों का समन्वय है। और दूसरा, मुबारक महल टोंक में है, जहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी। बढ़ते हैं आगे।
स्टूडेंट आपको याद दिला दें, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का ज़िला दर्शन और हमने सबसे पहले अजमेर संभाग के टोंक ज़िले को लिया है और टोंक ज़िले की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर, राजस्थान एजुकेशनल चैनल के यूट्यूब चैनल पर आपको जाना होगा और टोंक की पहली क्लास आप देखें, जिसके बाद आप दूसरी क्लास को देख सकते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? डिग्गी मालपुरा। और ये कहाँ पर है? टोंक। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा डिग्गी मालपुरा, टोंक। यहाँ पर स्टूडेंट भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। चतुर्मुखी मतलब चार मुख वाली प्रतिमा। किसकी? भगवान विष्णु की। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा निम्न में से किस मंदिर में स्थित है? तो आपका आंसर होगा डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी मालपुरा, टोंक में। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट, नोट करने वाला फैक्ट ये है, मुस्लिम इसे कलंद पीर के नाम से जानते हैं। मुस्लिम इसे कलंद पीर के नाम से जानते हैं। आपको हर लाइन में स्टूडेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट करवाए जाएंगे और ये हैंड रिटन नोट्स हैं और हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको क्लास लगाई जा रही है। सब लाइन जितनी भी आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, हर लाइन में से क्वेश्चन निकलने के आसार हैं। राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें इन फैक्ट्स को देखा जा सकता है। तो कलंद पीर के नाम से किस किस प्रतिमा को जाना जाता है या किस देवता को जाना जाता है? तो भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा, जिसे कलंद पीर के नाम से मुसलमान जानते हैं। इस मंदिर में दिन में 3 बार पूजा की जाती है स्टूडेंट। ठीक है। तो देवधाम जोधपुरिया ये कहाँ पर है? निवाई टोंक में है। लोक देवता देव नारायण जी की बहुत बड़ी धाम है ये। ठीक है। देवधाम जोधपुरिया यानी कि ये टोंक में ही है, निवाई टोंक में। कहीं इसका आंसर आपको जोधपुर भी मिलेगा देखने को। ठीक है, लेकिन सही आंसर आपका है निवाई टोंक में। ऑप्शन में आपको जोधपुर मिल सकता है कि देवधाम जोधपुरिया निम्न में से किस स्थान पर है। आपका आंसर जोधपुर भी होगा, ऑप्शन जोधपुर भी होगा, टोंक भी होगा, या 2 ऑप्शन और होंगे। तो आपका सही आंसर होगा निवाई टोंक। लोक देवता देवनारायण जी की बहुत बड़ी धाम है। मालपुरा टोंक यह कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मालपुरा, जो कि कहाँ पर है? टोंक में है। सरसों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, मालपुरा सरसों के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और नमदा बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है कि नमदा या बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, सरसों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? तो मालपुरा टोंक यह कपास उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो टोंक ज़िले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने पढ़ा है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट ज़िले के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।